हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मेरे दोस्त, आज हम 2025 के पेपर नंबर 14 को करने वाले हैं। इसके पहले हम 13 पेपर कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, ये सेशन बहुत जरूरी है। अगर आप डीएलएड का एग्जाम देने जा रहे हैं या डीएलएड के एग्जाम में बैठने वाले हैं, यहां से आपको गारंटी के साथ है कि प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। यहां से आप ये मान लो कि प्रश्न मिलेगा और एक आइडिया लग जाएगा 2025 में आपका ऐसा प्रश्न पत्र आया, आपका दिमाग घूम जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, दिए गई विकल्पों में से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना। एक ऐसा वाक्य जो शुद्ध है। हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया या कुछ स्थलों के बारे में ऐसा कहा गया है। इस किताब का मूल क्या है? आपका सब काम, आपके सब काम गलत होते हैं, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन हम फिलहाल कह सकते हैं सबसे ज्यादा करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, हॉस्टाइल का हिंदी अर्थ क्या है? मेरे दोस्तों, हॉस्टाइल का हिंदी अर्थ क्या माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। हॉस्टाइल का हिंदी अर्थ क्या माना जाता है? देखो, हॉस्टल होता तो छात्रावास, हॉस्टाइल का अर्थ होता है विरोधी। अगले प्रश्न पर आते हैं। वाक्य के उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद परस्पर जुड़ते हैं? एक से अधिक पद आपस में जुड़ते हैं और पूरा अर्थ नहीं देते हैं। पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे पदबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं जी। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। वर्तमान काल के मेरे भाई कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे भाई? वर्तमान काल के 5 भेद माने जाते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। पांचवें प्रश्न पर आइएगा। पांचवें प्रश्न पर आइएगा। जहां किसी बात का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए, यानी कि किसी माया मर्यादा का उल्लंघन हो, मतलब बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना, लंबी लंबी फेंकना, इसे कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। देखो, सब ये पड़ा हुआ है। नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं, अब निशिवासर में कौन सा अलंकार है? नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? तो मेरे भाई, जहां भी सासी से के समान आ जाए, सासी से के समान आ जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। तो छठवें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि उपमा अलंकार 100% सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न पर चलते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो सबको पता होना चाहिए, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्वेश्चन एक तो बता दो तुम, जो तुम्हें समझ में नहीं आता। एक या दो प्रश्न आए हैं 2025 में हर शिफ्ट में, इसलिए मैं पिछली बार भी कहा था तुम्हारी इस बार मैं 24 क्वेश्चन की गारंटी ले लूंगा। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? मेरे भाई, अभी अभी हमने देखा, ये ट्रिक लग गई। और जब ये ट्रिक लग जाए तो मेरे भाई वो क्या माना जाता है? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। आप ट्रिक देखो, केवल कुछ मत देखो तुम्हें क्या आता है क्या नहीं। ऑथेंटिकेशन का अर्थ क्या होता है? ऑथेंटिकेशन का अर्थ सही नहीं, प्रमाणित या प्रमाणित, प्रमाणीकरण। ऑथेंटिकेशन मेरे भाई प्रमाणीकरण हो जाएगा, बी ऑप्शन। जी हाँ, प्रमाणीकरण। अगला प्रश्न, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता था? सिद्ध कवि, नाथपंथी, भक्त, संत कवियों के नाम से जाना जाता था। चलो जी। प्रताप को बंद कराने की धमकी कौन देता था? प्रताप एक पत्र था, इसको बंद कराने की धमकी कौन देता था? 11वें प्रश्न पे आंसर आइएगा। देखो, यहां से पढ़ो जी। अंग्रेजी सरकार, देखो ये लिखा है, अंग्रेजी सरकार। अंग्रेजी सरकार बार बार प्रताप को बंद कराने की धमकी देती थी, लेकिन विद्यार्थी जी ने प्रताप की आभा को कभी फीका नहीं पड़े। धमकी कौन देता था? तो धमकी अंग्रेज देते थे। कौन देते थे? अंग्रेजी सरकार, यानी अंग्रेज देते थे। अगला प्रश्न, स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वागत, पहली बात तो ये सु गलत लिखा है, ठीक है जी। ये तो ज्यों का त्यों हो गया, ज्यों का त्यों यानी प्लस ट्रिक लग गई, सु प्लस आगत, स्वागत, सी ऑप्शन सही है। 13वें प्रश्न पर आते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है? अर्ध सममात्रिक छंद है रोला। तो हमारा क्या, देखो, चारों गीत हरि के, एक ट्रिक होती है, चारों गीत हरि के, चारों गीत हरि के, ये एक ट्रिक होती है, चारों गीत हरि के। ये क्या होती है मेरे भाई? एक ट्रिक मानी जाती है, चारों गीत हरि के। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये सममात्रिक है। चौपाई, गीतिका, रोला।
कुंडलियां विषम मात्रिक है, ये अर्ध सममात्रिक है। दोहा, सोरठा, रोला, उल्लाला। अगले प्रश्न पर 14वां, कोसों दूर भागना, इसका अर्थ क्या है? साथ साथ रहना, पैदल बहुत अलग रहना। मैं आपसे कोसों दूर भागता हूं या मुसीबत मेरे से कोसों दूर भागती अलग रहती है। अगले प्रश्न पर, मैं जो मेरे साथ रहेगा वह सगुण सीख जाएगा। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य सरल में बदल। अब ध्यान से देखना, इसे हमें सरल वाक्य में बदलना है, बड़े प्यार से समझो। क्योंकि मिश्र वाक्य की ट्रिक है, सिखाई है। क्योंकि मिश्र वाक्य की ट्रिक है, सिखाई है। जो मिश्र वाक्य की ट्रिक है, सिखाई है। अब मुझे बताओ, कैसे कह सकते हो तुम कि हमें समझ नहीं आती है चीजें? यार एक एक चीज आपको ऐसे ही समझा रहा हूं मैं। बहुव्रीहि समास नहीं है, बहुव्रीहि समास नहीं। अभी तक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो नहीं पढ़ाया। और मैं फिर कह रहा हूं, हिंदी तुम कहीं से पढ़े लेना, यहीं की याद आएगी। बहुव्रीहि समास नहीं है, दशानन में है, दशानन में है। चक्रपाणी बजरंगी, वज्र के समान अंग है जिसके, अर्थात हनुमान जी। बजरंगी, वज्र के समान अंग। सप्तऋषि, ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैया मोरी चंद, मैया मोही चंद खिलौना लेहूं, और जहियो कोटि घास पर, अवही तेरे गोद ना अहियो। देखो, मैया मोरी चंद्र खिलौना लाऊं हूं, तो ये वात्सल्य रस हो जाएगा, बच्चों की बात हो रही है। देखो, संयोग तब होता है जब नायक नायिका मिलते हैं, नायक नायिका बिछड़ते हैं, वियोग विभत्स घृणित में होता है। 18वां, मासिका, मातृका, विषम। अच्छा, मात्रिक छंद है और विषम छंद है, तीन चीजें। मात्रिक छंद है, दूसरा विषम छंद है, और संयुक्त छंद है, यानी दो लोगों से जुड़ा हुआ है। तो विषम, हरि गीतिका तो है नहीं, ये तो है नहीं विषम, ये दोनों विषम है। ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ए और बी दोनों उत्तर सही है। बट कुंडलियां हमारा ज्यादा प्रचलित हैं। कहते हैं ना हमारा कुंडलियां, तो कुंडलियां ज्यादा प्रचलित हैं संसार में, इसलिए इसका उत्तर कुंडलियां होगा। इसका ये भी सही है क्योंकि छप्पे भी विषम है और संयुक्त है। अगले प्रश्न पर, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत क्या आता है? व्यंजन, स्वर, व्यंजना। शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। 20वां प्रश्न, मंद हसी मुखचंद जुनही में कौन सा अलंकार है? मेरे भाई 20वें प्रश्न में अलंकार बताना है, कौन सा माना जाता है? कोई बात नहीं। उपमा अलंकार की ट्रिक कहती है, सासी से के समान। सजी श्लेष अलंकार में लास्ट में दो तीन अर्थ निकलते हैं, तो मेरे भाई इसका होना चाहिए रूपक अलंकार। मंद हसी, धीरे धीरे हंसना, मुख चंद जो नहीं, तो मेरे दोस्त यहां पर सी ऑप्शन होना चाहिए। अगला प्रश्न, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? पुनरुक्ति प्रकाश जो है किस अलंकार का दूसरा नाम माना जाता है? तो यह बीप्सा अलंकार का दूसरा नाम माना जाता है। 22वें प्रश्न पर, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध माना जाता है? शहर में 10 धर्मशालाएं सही है, वह बस पर यात्रा कर रहा है, वह बस से यात्रा कर रहा है। बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया, मुझे यहां बैठे बैठे 1.5 घंटा हो गया, तो वी ऑप्शन हो जाएगा 22वें प्रश्न का मेरे भाई, बी ऑप्शन। वह बस से यात्रा कर रहा है, किसी पर चढ़कर नहीं। ठीक है जी। अगले प्रश्न पर 23वां, भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है, ये तो बात सही है। चहुमुखी विकास हो रहा है यानी कि हर एक फील्ड में विकास हो रहा है, तो इसका तो अर्थ मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि इसका अर्थ डायरेक्ट है। जैसे मैं कहूं भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है, तो इसका अर्थ हमारे लिए भी वही है, तुम्हारे लिए भी वही है, सबके लिए वही है, तो अविधा शब्द शक्ति हो जाएगी। अगले प्रश्न पर, नवल सुंदर श्याम शरीर, शरीर कैसा है? नया है। शरीर कैसा है? सुंदर है। शरीर कैसा है? श्याम के जैसे है। तो मेरे भाई जब किसी बात का एक से ज्यादा वर्णन किया जाए, किसी बात के बारे में बहुत विस्तार से बताया जाए, वहां उल्लेख अलंकार माना जाता है, तो यहां उल्लेख अलंकार हो जाएगा। वज्रायुध में कौन सा समास माना जाता है? वज्रायुध में कौन सा समास माना जाता है? मेरे भाई किताब में ढेरों उदाहरण ऐसे आपको मिल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, किताब हर किसी की टेबल पे होनी चाहिए जो आई है मेरी। वज्रायुध, वज्र है आयुध जिसका अर्थात भगवान इंद्र, तो यहां हम कह सकते हैं बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है जी, बहुब्रीहि समास होगा। मेरे दोस्त इसकी प्लेलिस्ट देख लेना। प्लेलिस्ट कहां मिलेगी मैं बता दे रहा हूं। जैसे ही आप जाओगे मेरे दोस्त, किस चैनल पर जाओगे?
जैसे ही आप कैरियर विल हिंदी पवन सर यूट्यूब चैनल पर जाओगे सो यहाँ पर प्लेलिस्ट डली है 2025 के पीवाईक्यू ये है, सभी 2025 के रोज मैं पीवाईक्यू डाल रहा हूं और यहाँ पर ये थ्योरी की प्लेलिस्ट है पूरी और किताब मेरे भाई फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। जैसे ही फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे पवन सर हिंदी बुक, ऐसी किताब आएगी बेस्ट सेलर से 60 अध्यायों वाली पहली ऐसी किताब, इसे ऑर्डर मार देना। बाकी मेरे दोस्त आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस 2025 के पीवाईक्यू वाली जो प्लेलिस्ट है सभी को शेयर कर देना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ये। इससे बच्चों को आइडिया लगेगा कि 25 क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं डीएलएड में, इतनी सी आप मेरी बात मान लेना। सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और ये जरूर कहूंगा कि मेहनत जरूर करनी है, मैं हर एक संभव प्रयास कर रहा हूं कि आप तक हर एक वो चीज दे दूं मैं फ्री में जो आपके पेपर में आनी ही आनी है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।